तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो बजट आता है उस दिन शेयर मार्केट इतना अप और डाउन क्यों जाता है भाई? आखिरकार कौन सा फाइनेंशियल कंसेप्ट है जो यहाँ पे ये मूव करता है? तो चलिए भाई डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है भाई? गवर्नमेंट कंपनी होती है लेट्स सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों मिलके जब भी किसी कंपनी के 51 शेयर परचेज कर लेते हैं, यानी कि 51% गवर्नमेंट के हाथ में वो कंट्रोल कि कैसे भी उस कंपनी को मूव कर सकते हैं वो, तो वो हो जाती है भाई गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, अब आप गवर्नमेंट कंपनी हम आसपास अपने कौन सी देखते हैं? देख गवर्नमेंट ने ना मेनली पूरी जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी है उसको 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया भाई, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। ये अक्सर आपने सुनी होंगी। लेकिन जो ये डिवाइडेशन है ना कि नवरत्न कौन सी होगी, महारत्न कौन सी होगी, ये डिवाइडेड है कि भाई प्रॉफिट कितना अर्न है। लेट्स सपोज हर साल कोई कंपनी महारत्न होने के लिए 15,000 करोड़ का प्रॉफिट होना ही होना चाहिए भाई। उससे ज़्यादा हो या फिर 15,000 करोड़ का अगर प्रॉफिट एवरेज हर साल वो अगर कंपनी कर रही है तो महारत्न में काउंट हो जाएगी। ऐसे अलग अलग मिनी रत्न में अलग हो जाएगी, इसकी लिमिट इसकी अलग है, इसकी अलग है। अब होता क्या बजट वाले दिन? देखो बजट में हमको पता क्या होता है कि पूरे साल के लिए कितना पैसा हम किस डिपार्टमेंट को देंगे, ये एलोकेशन होता है। अब लेट्स सपोज भाई रेलवे के लिए पिछली साल लेट्स सपोज 50 करोड़ था बजट, अब की बार भाई 150 करोड़ आ गया। इट मीन्स मेरे भाई जो 150 करोड़ बजट है, इट मीन्स पॉजिटिव है। ये तो नई नई लाइनें आने वाली है, नई नई ट्रेन आने वाली है। इट मीन्स जो रेलवे का जो फ्यूचर है वो ग्रोथ है, यानी कि प्रॉफिटेबल है बिजनेस। तो इसीलिए जो जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां जो रेलवे सेक्टर में रन कर रही हैं उसके उनके जो शेयर हैं वो बिल्कुल अप चले जाएंगे भाई, है ना। अब पॉइंट क्या हो रहा है बजट वाले दिन? यही तो होता है कि किस डिपार्टमेंट को किस एलोकेशन में कितना पैसा जा रहा है। अगर वो पॉजिटिव जा रहा है तो उस चीज़ के जो शेयर है वो अप कर जाएंगे, अगर डिक्लाइन हुआ है तो उसके डाउन चले जाएंगे। लोगों की सोच के ऊपर बेस है। और आपको मैं बता दूं जो ये गवर्नमेंट कंपनी है, लेट्स सपोज ये पूरा भारत है मेरे भाई, ये जो कंपनी है ना ऐसे सेट है कि पूरा जो भारत है ना उस पूरे भारत में जो मेन जो इकोनॉमी की नींव होती है, जो बेस होता है, जैसे स्टील होगी, पेट्रोल हो गया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी होगी, इन सब के अंदर 51% मेनली गवर्नमेंट ने ले रखे हैं। तो ऐसे ही जब एलोकेशन होता है ना इसमें भाई अब की बार ज़्यादा आया तो इसके जो प्राइस है उस दिन बिल्कुल अप कर देंगे। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो इस दिन का वेट करते हैं, और क्योंकि उसी दिन डिसाइड होता है कि पूरे साल क्या होने वाला है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो शेयर अप जाएंगे और जो नेगेटिव है तो डाउन जाएंगे भाई। यहीं पे मेन जनरेट होता है गेम, पॉजिटिव न्यूज़ डाउन। अब कंक्लूजन क्या, हम समझे क्या इस पूरे कंसेप्ट से भाई? गवर्नमेंट कंपनी की इंडिया का नाम है और इनके जो शेयर हैं वो अप डाउन कैसे होते हैं, है ना। वो होते हैं भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट के टैक्स स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का एलोकेशन। अब लेट्स सपोज ये क्या बस ओनली बजट वाले दिन होता है? नहीं, क्या पता भाई 3 महीने बाद कुछ ऐसा एग्रीमेंट कर जाए रेलवे या कोई अदर डिपार्टमेंट जिस भी कंपनी के शेयर लिस्टेड होंगे कि उसके लिए वो फ्यूचर का ग्रोथ का हो। लेट्स सपोज किसी अदर कंट्री के साथ उसने भाई 500 करोड़ का एग्रीमेंट कर लिया कि हम यहाँ पे इस टाइप के रेल भेजेंगे, इट मींस प्रॉफिट बढ़ने वाला है मेरे भाई। तो ऐसी ऐसी न्यूज़ जो डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं इस चक्कर को भाई। तो आई थिंक आप समझ गए होगे कि हमारा कंसेप्ट क्या था इस पूरे के ऊपर, गवर्नमेंट कंपनी, और बजट वाले दिन क्या होता है आप समझ गए होगे। तो गाइस ये था हमारा आज का फाइनेंशियल कंसेप्ट। ऐसे ही नेक्स्ट फाइनेंशियल कंसेप्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।